बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इंट्रैक्शंस एक्शन एट ए डिस्टेंस है उस टाइप के कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग फील्ड का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो ये है क्या? सो कहा था जो इंट्रैक्शन है दिस इज ए टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप वाज कि एक चार्ज अपने प्रेजेंस के कारण सराउंडिंग में कुछ चेंज लाता है, उसको कहते हैं इट क्रिएट्स फील्ड। हर पॉइंट पे करेगा, ये बता दिया था। तो एक चार्ज क्यू है जो सराउंडिंग के हर पॉइंट पे एक फील्ड क्रिएट करेगा, और इसके फील्ड रीजन में अगर कोई चार्ज क्यू है, स्मॉल क्यू, सो इस पॉइंट का फील्ड इस क्यू चार्ज से इंटरेक्ट करेगा। मींस कैपिटल क्यू डायरेक्टली इस पे फोर्स नहीं लगा रहा है, इनडायरेक्टली लगा रहा है, दो स्टेप में लगा रहा है। ठीक है। सो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन ऑफ फील्ड लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइंड है? तो अभी तक सारे बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं, अभी बहुत स्लो प्रोसेस है तुम लोगों का। मैं स्टार्ट कर देता हूं। बच्चों इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमने शायद कहा था कि एक टेस्ट चार्ज लाते हैं। टेस्ट चार्ज के बारे में शायद बता दिया था। क्या प्रॉपर्टी था बच्चों? दिस इज पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ये स्मॉल होगा या लार्ज होगा या यूनिट होगा? स्मॉल। यूनिट नहीं। तो ये अगर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बच्चों एफ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, क्यू चार्ज अगर एफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो यूनिट चार्ज कितना करता, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? तुम्हें लोगों ने शायद बता दिया था सर, यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। फिर कहा अगर सपोज बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E, और मैंने यहाँ पे एक चार्ज ले लिया Q, तो इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? तो F इजिकल टू हम कह सकते हैं बच्चों, यूनिट चार्ज पे E लगता है तो Q चार्ज पे QE लगेगा। और if Q is positive, F and E will be in same direction. और बच्चों अगर Q निगेटिव है, force on the negative charge will be opposite direction. So बच्चों पहला आज स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक बच्चे कितने आ गए? 50 स्टूडेंट हुए हैं अभी तक, 15-20 बच्चे अभी भी नहीं आए हैं। बच्चों अगर सपोज Q चार्ज है और इस चार्ज के कारण मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एकदम ध्यान से सुना, एकदम बेसिक बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एक टेस्ट चार्ज लाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होगा, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? कूलम्स लॉ से। इफ आई आस्क यू अबाउट डायरेक्शंस तो कहोगे सर ये रेडियली आउटवर्ड आर कैप होगा। जो डेफिनेशंस दिया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये टेस्ट चार्ज एफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, सो एफ बाई क्यू।
समझ में आई बात? एक पॉइंट चार्ज अपने से r डिस्टेंस पे कितना फील्ड क्रिएट करेगा? सो KQ अपॉन r स्क्वायर। डायरेक्शन किधर होगा बच्चों? रेडियली आउटवर्ड, r कैप। अगर सपोज यहां पे पूछता है ये डिस्टेंस है r1, तो यहां पे फील्ड होता है बच्चों इस डायरेक्शन में KQ अपॉन r1 स्क्वायर, रेडियली आउटवर्ड। एक पॉइंट चार्ज के कारण कहीं भी फील्ड हम निकाल सकते हैं बच्चों। इज इट क्लियर टू ऑल? दिया परदेसी, समझ में आया? अगर सपोज यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होता है बच्चों, माइनस क्यू, इस पे फील्ड का रिएक्शन पूछते तो फिर से एक पॉजिटिव चार्ज लाते, ये नेगेटिव या पॉजिटिव, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है यहाँ पे? KQ अपॉन r स्क्वायर, डायरेक्टली लिख रहा हूं माइनस r कैप हो जाएगा। अब एक सवाल ले रहा हूं बच्चों, एक चार्ज Q, एक चार्ज माइनस Q, डिस्टेंस इज 2a, और मैं इस पॉइंट पे पूछूं, लेट्स दिस इज पॉइंट A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A कितना हो जाएगा बच्चों? और ये ले लिया एक्स एक्सिस। देखना ये थोड़ा सा वेक्टर का एप्लीकेशन है, लेकिन टफ नहीं है, ये हो जाना चाहिए आसानी से। सो इस Q के कारण यहाँ पे फील्ड, माइनस Q के कारण यहाँ पे फील्ड, जस्ट मैं ऐसे सिंबल लेकर आऊं, प्लस Q के कारण यहाँ पे फील्ड, और प्लस निगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड। पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड कितना हो जाएगा? KQ अपॉन A स्क्वायर। व्हाट इज डायरेक्शन? आई कैप। इसके कारण बच्चों हमें पता है ये नेगेटिव चार्ज है, टूवर्ड्स होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा? KQ बाई A स्क्वायर। सो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिखा है, प्लस ही लिखा, पहले मैग्नीट्यूड लिखा है, देन वी आर शोइंग द डायरेक्शन। आई कैप, माइनस आई कैप नहीं, आई कैप। टू KQ बाई A स्क्वायर, दिस इज द नेट फील्ड, इतना इंटू आई कैप। Can you find electric field at point B due to this 2-point charge? So इसके कारण फील्ड लिखेंगे, इसके कारण लिखेंगे E due to the plus charge plus E due to the minus charge। इसके कारण हो जाएगा बच्चों KQ अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस? 3a का स्क्वायर। डायरेक्शन बच्चों आई कैप। इसके कारण हो जाएगा बच्चों KQ, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, KQ बाई डिस्टेंस कितना है? A स्क्वायर।
लेकिन बच्चों ये नेगेटिव चार्ज अपने तरफ हो करेगा, हो जाएगा -i कैप। इसको लिखोगे तो आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं, 8kq अपॉन 9a² और ये हो जाएगा -i कैप। अगर मान लो बच्चों ये पॉइंट डी ले लिया, जिसका जो बाइसेक्टर से ए डिस्टेंस पे है, मिड पॉइंट से बाइसेक्टर पे ए डिस्टेंस पे, ये मान लो पॉइंट डी है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी? वैसे टफ नहीं है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जिस फोर्स में हमने डिस्कस किया था इधर, इस -q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर, अगर सपोज इसको E1 लिखा तो इसको भी E1 मैग्नीट्यूड में रहेगा, डायरेक्शंस दिखा दिया है। If this angle is theta, so this is also theta, और theta in fact 45 डिग्री है, because ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A। So ED बच्चों कह सकते हैं, ED जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2E1 cos 45 I कैप। बच्चों ये सही लिखा क्या? चलो 2E1 कितना हो जाएगा बच्चों? K Q अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर 2a² KQ इंटू KQ अपॉन r², दिस स्क्वायर इंटू cos 45 1/√2। दर्शिता जान यहां तक क्लियर? Yes, sir. मान लो सवाल ऐसा दे दे, यहाँ पे बच्चों 2q है और यहाँ पे सपोज q है, और ये डिस्टेंस भी फिर से ये a ले रहा हूं, ये डिस्टेंस भी a ले रहा हूं, और पूछते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इस डायरेक्शन में है, यहां से एंगल फाई है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कोई बता सकता है व्हाट इज tan फाई?
सवाल को रिपीट करो बच्चों, देखते हैं कितने बच्चे सोच पाते हैं इसको। 2q और q, ये डिस्टेंस है a, दिस इज ऑल्सो a, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों पहले ये बताता हूं, ये अगर q नहीं होता, सॉरी 2q नहीं q होता, तो बता सकते थे फील्ड किधर होता, इसका फील्ड इधर, इसका भी फील्ड इधर, इसका वैल्यू अगर E1 तो इसका भी वैल्यू E1, और नेट फील्ड जो हो जाता है बच्चों, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। बट अभी इस सवाल में मैंने इसको क्या कर दिया है, 2q कर दिया, तो ये हो जाएगा बच्चों, कुछ E2 लिख लेता हूं। आ रही बात समझ में? सो इस पॉइंट पे, एट पॉइंट P विच इज ये डिस्टेंस A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा? बच्चों ये है 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। सो EP में बता रहा हूं, देखना, अगर लिखूं E2 cos 45 माइनस E1 cos 45 I कैप, क्या हमारे साथ एग्री कर रहे हो बच्चों? E2 sin 45 E1 sin 45 J कैप, वेक्टर है बच्चों। देवकी यहां तक क्लियर? Yes, sir. ओके सर, E2 कितना होगा? यार E2 कितना सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, K इंटू 2Q अपॉन 2A स्क्वायर। E1 कितना हो जाएगा, KQ अपॉन A स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे वैल्यू अगर पुट कर दिए cos 45 तो बाहर, तो 1/√2 बाहर ले लेता हूँ, इनफैक्ट यहाँ भी है, सब में है, पूरे में बाहर ले लेता हूँ। E2 हो गया बच्चों K इंटू 2Q बाई 2A स्क्वायर माइनस K इंटू Q बाई, सॉरी यहाँ गलत लिखा ना, यहाँ भी 2A स्क्वायर ना, 2A स्क्वायर, इतना I कैप, और यही ऐड हो जाएगा बच्चों, ये टफ नहीं है। सो हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस एंगल पे होगा, सो व्हाट इज tan phi? बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ कंपोनेंट Ex है, कुछ कंपोनेंट है Ey, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाई एंगल पे है, तो tan phi हो जाएगा Ey अपॉन Ex। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो बच्चों यहाँ पे देखो, चार चार्ज ले लिया, Q Q Q माइनस Q, और पूछ दिया C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम लोग स्मार्ट बच्चे हो,
तो अगर सर ये क्यू जितना क्रिएट करेगा इधर, ये क्यू उसको अपोज करेगा और कर देगा 0। बच्चा ये क्यू इधर करेगा और ये माइनस क्यू भी इधर करेगा, तो नेट फील्ड इधर होने वाला है। कितना होने वाला है? के क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। दिस इज बच्चों a by √2, am I right? This is √2a, a by √2। ये तो हुआ इसके कारण भी इसी डायरेक्शन में, सो वी कैन राइट 2। सो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 4kq अपॉन a स्क्वायर। क्या बच्चों तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M निकाल सकते हो? इफ वी टॉक अबाउट पॉइंट M, ये Q बैलेंस कर लेगा, नेट फील्ड 0। इस Q के कारण नेट फील्ड होगा इधर, इस Q के कारण हो जाएगा फील्ड इधर। सपोज दिस इज E2, तो बच्चों डिस्टेंस सेम है दोनों चार्ट से, ये भी E2। If this angle is theta, this angle is theta, so EM क्या होने वाला है बच्चों? 2E2 cos theta। है ना? तो देखोगे बच्चों, ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है a/2, तो ये देखोगे तो ये चेक करोगे तो आ जाएगा √5a/2, ये वाला डिस्टेंस, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करो। सो हम लोग cos थीटा की बात करें, a/2 अपॉन √5a/2 1/√5 हो जाएगा। और E2 की बात करें, इसके कारण हो जाएगा k q अपॉन 5a²/4। जहां तक मुझे लग रहा है ये कितना आ जाएगा बच्चों? 8kq अपॉन 5√5a²। कुछ मिस्टेक किया तो बताओ। ये क्या निकाला? EM। आयुष सही निकाला क्या? ये ओंकार 2 है, 2 ओंकार इसमें है। यस सर। चलो बच्चों, बताओ मुझे ये टफ जा रहा है या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? किससे समझ रहा है। समझ में आ रहा है? चलो, 1-2 बच्चे तो हैं। विराज कोटकर, विशाखा,
यार ये सिर्फ अभी वेक्टर है और कुछ है नहीं, इलेक्ट्रोस्टैट्स तो बहुत कम है। तो अगर कहा जाए यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू चार्ज, सेंट्रॉइड पे फील्ड पूछे, तो सर्टेनली तुम क्या कहोगे, व्हाट इज द फील्ड हियर? जीरो, क्योंकि इसके कारण जिधर होगा, इसके कारण इधर और इसके कारण इधर, तीनों 120 पे होंगे, नेट फील्ड हो जाएगा जीरो। बट मैं क्या करता हूं, यहाँ पे माइनस साइन कर देता हूं। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये निकालना है। इसके कारण फील्ड बच्चों इधर, इस क्यू चार्ज के कारण भी बच्चों इधर। अगर इसका मैग्नीट्यूड सपोज E1 है, इसका मैग्नीट्यूड भी E1 होगा, और इस माइनस क्यू के चार्ज के कारण बच्चों इधर होगा, और लेट्स ये E2 है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंट्रॉइड O, ये पॉइंट O बोल देता हूं। अगर बात करूं मैं तो ये है बच्चों 30 डिग्री, की हो जाएगा 30 डिग्री। कैन वी से दिस इज 2E1, मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, प्लस E2, यहां क्या लिखूं? स्नेहल महाजन, वेक्टर इतना तो आता होगा, E1 cos 30, E1 sin 30, सो जाएगा बच्चों साइन 30 डिग्री। बच्चों E1 होगा कितना, और ये 2 और ये साइन 30 चला जाएगा, E1 हो जाएगा बच्चों के क्यू अपॉन, ये दिया रहेगा दिस इज लेंथ ए, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये ए है क्या, ये कितना था, a/√3 ना, प्रूफ किया था a/√3, पिछले लेक्चर में भी किया था। और E2 भी बच्चों यही है, तो हमने ये देखा कि अगर पॉइंट चार्ज है, 1 2 3 भी रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, तीनों का वेक्टर से मेजर करना है, दैट्स इट। तो अब ये आइडिया क्लियर हो गया बच्चों। तो मैं यहां से अब आगे बढ़ू क्या, व्हेन चार्ज, पॉइंट चार्ज नहीं है बच्चों, जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चार्ज जब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उस केस में सर्टेनली वी नीड टू यूज इंटीग्रेशन। देखते हैं बच्चों, पहला सवाल ही लेता हूं। और यहां से चीजें, कुछ फॉर्मूला आएगा बच्चों, वो फॉर्मूला याद रखना है, डिराइव करूंगा कुछ फॉर्मूला। प्लस 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 प्लस
चार्ज यहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड बच्चों, लाइन पे। तो इस केस में हम लोग यूज करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे सेंटर ऑफ मास में कहते थे लीनियर मास डेंसिटी। इसका रेडियस ले लिया बच्चों ए। ये सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग है। We need to find the electric field at this point. O point पे electric field क्या होगा, and you can guess electric field will be in this direction. और मैं एक दो बच्चों से सवाल पूछूंगा। तन्वी, if lambda is charged per unit length, linear charge density, this is uniformly charged. So what is total charge on this half ring? Can you tell me? Total charge on this half ring. This is very, very small question. चलो नहीं आ रहा है तो मैं एक ऑप्शन दे देता हूं, लैम्डा इंटू ए। दूसरा ऑप्शन, ए इज द रेडियस, लैम्डा अपॉन ए। तीसरा ऑप्शन, लैम्डा अपॉन पाई ए। चौथा ऑप्शन, सारे बच्चे थोड़ा सा मैसेज करिए यार, थोड़ा मजाक कर लेते हैं हम, कौन सा है सही। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा है, यूनिट लेंथ पे। सो ये कितने लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट इज द लेंथ, कहोगे सर ये पाई इंटू ए, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो यूनिट लेंथ पे लैम्डा, तो इतने लेंथ पे दिस इंटू लैम्डा, दिस इज द टोटल चार्ज। कैसे करोगे बच्चों तुम लोग, बहुत पिटाई होगी, तुम लोग ऑफलाइन में आओ, डंडा रखूंगा अभी तो। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो पढ़ाने का सारा मोटिवेशन ही खत्म कर दिए तुम लोगों ने। चलो कम से कम ये तो पता चला कि मुझे थोड़ा सा और प्यार से समझाना होगा। बच्चों थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, भगवान का दिया हुआ दिमाग बहुत है, बहुत। अभी बताना कि सबको ये रियलाइज हुआ कि यस हमने मतलब बड़ा सिली मिस्टेक्स किया, जितने बच्चों ने गलत आंसर किया, रियलाइज हुआ कि नहीं बच्चों। विशाखा तो शायद जवाब भी नहीं दिए। चलो बच्चों अभी तो समझ में आ गया होगा शायद, मतलब बीच बीच में ऐसे सवाल लेते रहूंगा बच्चों। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ का जो पॉइंट चार्ज है बच्चों वो फील्ड इधर क्रिएट कर रहा है, यहाँ का जो पॉइंट चार्ज है वो इधर क्रिएट कर रहा है, यहाँ का जो पॉइंट चार्ज है वो इधर क्रिएट कर रहा है, यहाँ का जो पॉइंट चार्ज है वो इधर क्रिएट कर रहा है। क्या करना होगा, ये सारे फील्ड को ऐड करना है, मतलब इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। आयुष यहां तक क्लियर कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा? यस सर। ठीक है। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, पहले एलिमेंट कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे जब सर्कुलर सिमेट्री है तो एलिमेंट कैसे लेते हैं बच्चों, एक एंगल पे थीटा, और उसके बाद और क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास में पढ़ा है ऐसे, और डी थीटा, ये वाला एलिमेंट लिया ये। तो लिखो, जितने बच्चों ने गलत किया है ना आज वो सवाल में मैं फोटो खींच के रखता हूं, और सबसे ना नोट
नोटबुक का फोटो मंगाता हूं, लिख भी रहे हैं कि नहीं। कंसीडर एन एलिमेंट at angle theta and at angle theta and of angular width d theta. रेडियस है बच्चों a. What is length of the element? बच्चों सबसे पहले खुद से लिखो, लेंथ ऑफ द एलिमेंट कितना है? खुद से लिखो, बोलने की जरूरत नहीं है। बच्चों ये आर्क लेंथ, अब मैं लिख रहा हूं रेडियस इंटू डी थीटा, आर्क लेंथ। मुझे चाहिए बच्चों चार्ज ऑन द एलिमेंट। जब तुम लोग तो आदत पड़ गई होगी एसकेपी सर का, तो उनका तो हैंड राइटिंग बहुत ही जबरदस्त है यार। मैं भी थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ विजिबल हो जाए, दिखने लगे। चार्ज ऑन द एलिमेंट क्या लिखेंगे बच्चों? डी क्यू। तो सर यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा, ए डी थीटा लेंथ का इतना। तो बच्चों ये जो यहाँ पे एलिमेंट है ये इस डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, कुछ पॉइंट चार्ज है इधर कर रहा होगा। कितना? डी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड at center due to the element इसके कारण यहाँ पे फील्ड बच्चों क्या होता है? डी छोटा सा, इसलिए डी लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ई ने लिख करके डी, बिकॉज छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है। डी इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है बच्चों? के चार्ज, तो चार्ज हो गया डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। के व्हाट इज डी क्यू? लैम्डा ए डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर। एक चला जाएगा, के लैम्डा डी थीटा अपॉन ए। तो अभी तक तो हम लोगों ने इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, मुझे तो ये पूरे के कारण चाहिए। और ये जो डायरेक्शन है ना बच्चों, अभी इधर है, अलग अलग एलिमेंट का डायरेक्शन अलग होगा, तो इसको ना ब्रेक कर लेते हैं। इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा डी कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में, और एक हो जाएगा वाई डायरेक्शन में। फ्रॉम द सिमेट्री यू कैन गेस दैट कि अगर सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट यहां भी होगा बच्चों, और इसके कारण फील्ड इधर होगा डी, इसका ये कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, दोनों सपोर्ट कर रहा है एक डायरेक्शन में,
और ये कंपोनेंट इसके ये कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। सो फ्रॉम द सिमेट्री कैन यू से दैट कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन का कंपोनेंट जो है ना, इधर वाले हाफ को इधर वाले हाफ बैलेंस कर लेगा और इधर वाला ऐड होते जाएगा। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होने वाला है, एंड दैट इज किसका इंटीग्रेशन बच्चों, डी का या डी कॉस थीटा? D cos theta. अब ध्यान से समझना, एक सवाल समझ में आ गया बच्चों, बहुत कुछ सीख लिया, एक सीख लो। चलो डी कितना है, के लैम्डा बाई ए, ये कॉस थीटा और ये डी थीटा। देखो ये तो कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। एक स्टेप मैंने आगे बढ़ गया। अब बच्चों लिमिट पुट करना है। हमारा जो एलिमेंट लिया है, फर्स्ट एलिमेंट कहाँ है, फर्स्ट यहाँ पे है। तो थीटा बच्चों बताओ कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से या -π/2? -π/2। बहुत बढ़िया। सो हमारा एलिमेंट जो है स्टार्ट हो रहा है -π/2 से, बढ़ते बढ़ते 0 हुआ, फिर बढ़ते 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 लास्ट एलिमेंट यहाँ, सो π/2। और मैं ये गेस करता हूं कि 10% बच्चों को ये इंटीग्रेशन याद होगा। स्नेहा देवरे, कितना होता है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, tan थीटा या sin थीटा? sin थीटा। इसी सब दिन के लिए तो इतना मन से पढ़ाया था यार, बेसिक मैथमेटिक्स कितना दिन पढ़ाया था तुम लोगों ने, वहां पे अच्छा भी किया था, उसके बाद तुम लोग मस्ती करना शुरू कर दिया। बेसिक मैथमेटिक्स में जो टफ पार्ट था तुम लोगों ने बहुत आसानी से आंसर किया था। सब कुछ नहीं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकल गया के लैम्डा अपॉन ए sin π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -π/2। बच्चों साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, sin π/2 होता है 1, ये हो जाएगा 1 + 1 2 के लैम्डा अपॉन ए। बच्चों अगर इसी को k को लिख दिया 1/4πε0, तो ये 2 चला जाएगा, तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू ए। तो k के टर्म में लिखो या एप्सिलॉन के टर्म में। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हाफ रिंग एट इट्स सेंटर। तो सवाल क्या था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged half ring at its center। बच्चों ये याद कर लो। अब अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि सर आपने सिर्फ ये डायरेक्शंस को इंटीग्रेट किया, अगर हम डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करते और लिमिट यहां से यहां का पुट करते, तो तुम चेक कर सकते हो ये ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। अदरवाइज सिमेट्री से हम देख रहे हैं जैसा इधर डिस्ट्रीब्यूशन है वैसा ही इधर है, ये एलिमेंट लिया उसके जस्ट अपोजिट में एक एलिमेंट होगा, ये वैल्यू इसका इधर उतना इसका इधर कैंसिल कर लेगा। सो फाइनल हम लोगों ने निकाल लिया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। बच्चों एक हाफ फुल रिंग है, ठीक है, और मैं सवाल पूछूंगा, सारे बच्चे जवाब देंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों। और इस पे ना प्लस चार्ज है, और इस पे चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा है, और इस पे ना माइनस चार्ज है, लेकिन इसकी डेंसिटी ना थोड़ा ज्यादा है, इस पे है -2 लैम्डा, मतलब इसका चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड डबल है कंपेयर टू दिस, और रेडियस हो गया बच्चों r, और ये हो गया सेंटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज इक्वल टू n के लैम्डा अपॉन r है। n का वैल्यू क्या है बच्चों, बता दो मुझे। फटाफट कौन आंसर करता है? देवकी रॉन्ग आंसर। यार ध्यान से देखो यार, कितना सिंपल सा है यार। ये देखो, ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के कारण फील्ड कैसा होता है, इधर पुश करता है, पुश। सो इसके कारण फील्ड इधर होगा, इसके कारण फील्ड को लेट्स लिख लेते हैं E1। तो बच्चों इस निगेटिव चार्ज के कारण भी फील्ड किधर होने वाला है, आई कैप में ही होने वाला है क्या? हाँ। दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, ये पुश करेगा और ये पुल करेगा, ऐसे समझो। नेगेटिव चार्ज में टुवर्ड्स चार्ज। अब तो आंसर बताओ, अब तो फटाफट आंसर बताओ, मैसेज करते रहो, जिसको जब चमक जाए वो मैसेज करना। आया क्या एक आध मैसेज? नहीं आया, अभी तक नहीं आया। बच्चों आना चाहिए था मैसेज। E1 बच्चों कितना है, अभी अभी तो डेराइव किया बच्चों, कितना, 2k लैम्डा अपॉन रेडियस r, इतना आई कैप है E1। जैसे जिसको चमक जाए बच्चों वैसे ही आंसर करना। E2 क्या है, 2k। बच्चों मैंने कहा था सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शंस बाद में दिखा देंगे। 2k इंटू लैम्डा, 2 लैम्डा है अपॉन r। अभी तक भी मैसेज नहीं आया है, अभी तक भी दिमाग की बत्ती नहीं खुल रही यार, बहुत तुम लोग तो बहुत ही लेजी हो गए हो। स्टिल नॉट एनी आंसर। नेट फील्ड बच्चों, ये दोनों का समेशन। जैसे ही चमका बच्चों, कम से कम अब तो मैसेज करो, अब भी मैं नहीं लिख रहा। लोग तो गजब ही लेजी हो यार। बच्चों n इज टू 6, तुम लोग ना महागधे हो, महान हो। इतना करने के बाद भी कुल मिला के 7 से 8 बच्चों ने 56 बच्चों में से आंसर दिया है। इट्स टू बैड। कैसे पढ़ाए बच्चों तुम लोग को ऐसे? बच्चों हाफ रिंग नहीं, क्वार्टर रिंग अगर होता है, सो इन दैट केस
सिर्फ वही करना है, थीटा डी थीटा पे मैं फिर से पूरा इंटीग्रेशन नहीं लिख रहा हूं, इधर हो जाएगा डी। अब बच्चों इस डी का दो कंपोनेंट, डी कॉस थीटा और इस डी का एक कंपोनेंट इधर डी साइन थीटा। अब इसको कैंसिल करने वाला इधर है नहीं चार्ज, तो ये भी रहेगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो EX लिखोगे वो डी साइन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा, जो EY लिखोगे डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा, एंड दिस केस लिमिट विल बी 0 to π/2। यहीं पे शॉर्ट में लिख दिया 0 से π/2। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बच्चों। दिस कम्स आउट एज k लैम्डा बाई r, या a है तो a। दिस विल आल्सो you will get the same result, k lambda by a। So electric field at this point at center, in case of quarter ring, k lambda by a I cap plus k lambda by a, और ये बच्चों नीचे है तो माइनस j cap। अगर किसी ने पूछा कि C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, तो k lambda by a और I कैप माइनस J कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है √2 टाइम्स। इतना तो याद होगा। बच्चों ये टफ है, बट समझा भी तो रहा हूं प्यार से, इतना मन से समझा रहा हूं, बेसिक से समझा रहा हूं, तुम्हें आना चाहिए। यू आर नॉट रेस्पॉन्डिंग, मतलब बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स है, बहुत ही बेकार। इस बार बच्चों ना थोड़ा सा यार लास्ट में ना एक रिक्वेस्ट है, यार दिल खुश कर दो यार, सही सही आंसर करना। लेकिन ये थोड़ा पिछला वाला से टफ है, बट तुम लोग कर सकते हो। बच्चों यहां तक जो है लैम्डा है, और इसके नीचे जो है ना वो माइनस लैम्डा है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया है। और मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं कि शायद तुम लोग अच्छा कर जाओ। बच्चों अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो इसके कारण यहाँ पे देखो ये निगेटिव अपने तरफ पुल करेगा, इधर होगा और इधर होगा। इधर होगा बच्चों k लैम्डा बाई a, और इधर होगा k लैम्डा बाई, दोनों कंपोनेंट ये अपने तरफ पुल करता, नेट इधर हो जाएगा। बच्चों ये हो गया I कैप और ये हो गया J कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा? देखो बच्चों दोनों में मैग्नीट्यूड सेम ही दिया है, तो इसके कारण बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा k लैम्डा अपॉन a, इसके कारण इधर होगा k लैम्डा अपॉन a, इसके कारण लिख दिया। इसके कारण दूर होगा अवे, और इसके कारण लिखते हैं बच्चों अपने पास होगा। एक इधर होगा और एक इधर होगा। सो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, तो पहला ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए k लैम्डा बाई a I कैप, ऑप्शन बी k लैम्डा बाई a j कैप, ऑप्शन सी 2k लैम्डा बाई a I कैप, ऑप्शन डी 2k बाई लैम्डा बाई a
माइनस जे कैप। बच्चों इतना आसान कर दो कि सही सही आंसर मैसेज कर दो। क्या यार भीख मांगना पड़ता है तुम लोगों से। बच्चों सिंपल सा तो कहा बच्चों, देखो इसके कारण अवे, एक इधर और एक इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण दूर होगा इधर, और इसके कारण अपने तरफ, एक इधर और एक इधर। तो देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये डायरेक्शंस कैंसिल, और ये देखो दोनों ऐड हो रहा है, के लैम्डा बाई ए, के लैम्डा बाई ए, तो 2 के लैम्डा बाई ए किधर, माइनस जे कैप में बच्चों। सो ये डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज का सेशन